Good morning, students. I hope you are fine and healthy at your home. Today, we are going to start the new syllabus for term 1, in which we will start from chapter number 4, the blue umbrella. In this chapter, let's go through the new words. First one is scrambled. Scrambled means to move quickly, यानी कि तेज़ी से चलना. Second is wander. Wander means to move here and there. That means कि इधर उधर मंडराना या भटकना. Next is terrors. Terrors means डर. Then uncomfortable. Uncomfortable means जैसे कोई चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ होती है या कोई आरामदायक चीज़ नहीं है या जिससे हमें कोई पेन होती है, उस चीज़ को हम uncomfortable बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ क्राउड. क्राउड मीन्स यू कैन से कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, यानी कि जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं उसे क्राउड कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ प्रॉबेबली. प्रॉबेबली मीन्स ये वर्ड किसको मतलब क्या बताता है. प्रॉबेबली दैट मीन्स कि कोई चीज़ सही है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, जिसमें हम कुछ स्ट्रेस कर सकते, जो हमें पता है बिल्कुल ट्रू है. इट मीन्स वेरी ट्रू. देन कम्स परहैप्स. परहैप्स जो वर्ड है ये एक्सप्रेस करता है अनसर्टेनिटी को या फिर पॉसिबिलिटी को, यानी कि कोई चीज़ का होना या नहीं होना, ये वर्ड हमें वो शो करता है, या फिर हमें बताता है कि हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं जब, तो हम तब भी परहैप्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके. देन इज नेकलेस. नेकलेस एज यू नो इट इज़ अ नेक पीस. नेक पीस मतलब जो कि हम गले में पहन सकते हैं, जो बीट से बना होता है, यानी कि मोतियों से बना होता है. देन इज पेंडेंट. पेंडेंट क्या होता है, जो हम माला में एक लॉकेट सा डालते हैं, इट इज़ नोन एज पेंडेंट. नेक्स्ट इज अटैच्ड. अटैच्ड मीन्स किसी चीज़ से जुड़ा हुआ. देन इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स जो कि ट्विस्टेड थ्रेड्स होते हैं वो एक स्ट्रिंग बनाते हैं. यू कैन से रस्सी. रस्सी भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत सारे धागों को ट्विस्ट करके जो एक थ्रेड बनता है उसको भी हम स्ट्रिंग कहते हैं. आप देखते हैं, आप बहुत बार गले में पहनते हैं कुछ धागे ब्लैक कलर के, वो भी क्या है होते हैं, उनको भी हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे धागों को ट्विस्ट करके बनाया गया होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज लाफ्टर. लाफ्टर मीन्स हंसी. क्लॉ. क्लॉ क्या होते हैं, नेल्स ऑफ एनी बर्ड और एनिमल, यानी कि पंजे किसी बर्ड के या फिर एनिमल के. नेक्स्ट इज स्पिरिट्स. स्पिरिट्स क्या होते हैं, स्पिरिट्स आर द सुपर नेचुरल एग्जिस्टेंसेस, यानी कि जो कि जिनको हम भूत प्रेत भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नेगेटिव वाइब्स भी कहते हैं, स्पिरिट्स उनको बोला जाता है. देन इज ऑफर्ड. ऑफर्ड मतलब किसी को कोई चीज़ प्रेजेंट करना, किसी को कुछ चीज़ ऑफर करना, देना, इट मीन्स ऑफर्ड. ठीक है. Now let's come to the story. Neema, Neema, cried Bharti. Who is Bharti? Bharti is a girl who lived in a you can say village. Okay, ये भारती जो है वो चिल्ला रही है क्या, नीमा नीमा. Now who is Neema? She scrambled barefoot over the rocks, ran over the brow of hill and looked around all the time calling Neema, Neema. भागती भागती नंगे फुट. बेयर फुट मतलब नंगे पैर. भागते भागते यानी कि भाग के वो रॉक्स पे, चट्टानों पे चढ़ के भाग के, ब्रो ऑफ द हिल यानी कि हिल के बीचों बीच निकल के, एंड लुक्ड अराउंड ऑल द टाइम कॉलिंग, और इधर उधर देख रही है और क्या पुकार रही है बार बार, नीमा नीमा. नीमा वॉज द नेम ऑफ द ब्लू ग्रे काव. उसकी काव थी ब्लू ग्रे कलर की, उसका नाम नीमा था. The other cow which was white was called गौरी. और जो दूसरी उसकी काव थी यानी गाय थी, उसका कलर वाइट था, उसका नाम था गौरी. They were fond of wandering off on their own and sometimes they stayed away. उनका क्या काम था, जब उनको अच्छा लगता था इधर उधर घूमना, वॉन्डर करना, और कई बार तो वो इधर उधर घूम के वापस भी नहीं आती थी, कहीं दूर चली जाती थी. If the cows did not come home at the right time, Bharti would be sent to bring them back. अगर काउस टाइम पे यानी कि गायें टाइम पे घर वापस नहीं आती थी, तो भारती को भेजा जाता था उन्हें वापस लाने के लिए. Sometimes her brother Ajju went with her
कई बार उसका भाई जो भारती का भाई अज्जू वो भी उसके साथ जाता था। द काउ लाइक टू हैव भारती विद देम, लेकिन जो काउस थी उनको, गायें थी जो, उनको भारती का उनको लेने ज़्यादा अच्छा लगता था एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रदर, हर ब्रदर, बिकॉज शी लेट देम वॉन्डर, क्योंकि वो उनको इधर उधर घूमने देती थी। भारती उनको कभी भी तंग नहीं करती थी, इधर उधर घूमने देती थी। अज्जू पुल्ड देम बाय देयर टेल्स इफ़ दे वेंट टू फार, लेकिन अज्जू क्या करता था, वो उनको उनकी टेल से यानी कि पूंछ से खींचता था अगर वो ज़्यादा दूर चली जाती थी। भारती बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन्स नोन एज गढ़वाल। भारती कहाँ से बिलोंग करती थी? हिमालय माउंटेन्स की पास एक पार्ट से, उसके एक हिस्से से जिसका नाम है गढ़वाल। डार्क फॉरेस्ट एंड लोनली हिल टॉप्स हेल्ड नो टेरर्स फॉर हर, जो वहाँ पे बहुत घने जंगल थे और बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हिल टॉप्स थे यानी कि चट्टानें थी, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डराते नहीं थे क्योंकि वो शुरू से वहाँ रहती थी, तो भारती को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इंस्टेड शी फेल्ट रादर अनकम्फर्टेबल इन द मार्केट टाउन वेयर शी वाज जोस्टल्ड बाय द क्राउड्स। लेकिन उल्टा उसको क्या होता था, उसको मार्केट टाउन यानी कि बाज़ारों से डर लगता था, जहाँ पे वो बहुत सारे क्राउड में परेशान हो जाती थी, वहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल फील होता था। बट अपने हिल टॉप्स में यानी कि फॉरेस्ट जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगता था। भारती वॉज प्रोबेबली 10, भारती कम से कम 10 ईयर्स की थी। शी में हैव बीन 9 और इवन 11, या फिर वो 9 और 11 की भी हो सकती है। शी कुडंट बी श्योर, वो श्योर नहीं थी। हर मदर टोल्ड हर शी वुड बी बॉर्न ड्यूरिंग अ विंटर व्हेन द स्नो वाज सो हैवी that it had come right up to the windows and perhaps that was 10 years ago. वो उसको श्योर नहीं था कि, उसको बिल्कुल श्योर नहीं था कि वो एक्चुअली में कितने साल की है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको क्या बताया था कि वो कब पैदा हुई थी, जब बहुत सर्दी हुई थी, बहुत सर्दी में जो स्नो गिरी थी, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था और बिल्कुल विंडोज़ के ऊपर तक स्नो आ गई थी, और वो उनके हिसाब से 10 साल पहले की बात थी। Bharti's family had three tiny fields on the side of the mountain. भारती की फैमिली के पास 3 छोटे छोटे फील्ड थे यानी कि खेत थे बिल्कुल माउंटेन के साइड पे। दे ग्रू पोटैटोज, अनियंस, जिंजर, बीन्स एंड मस्टर्ड। वो वहाँ पे क्या ग्रो करते थे, क्या उगाते थे? पोटैटोज उगाते थे, अनियंस उगाते थे, जिंजर्स उगाते थे, बीन्स उगाते थे और मस्टर्ड यानी कि सरसों उगाते थे। जिंजर अदरक होता है, अनियंस प्याज होते हैं, पोटैटोज़ आलू को कहा जाता है, बीन्स आपको पता है फलियाँ जो होती हैं उनको बोला जाता है। इट वॉज इनफ टू लिव ऑन, वो रहने के, ज़िंदा रहने के लिए बिल्कुल ठीक थे, पूरे थे। बट नॉट इनफ टू सेल इन द टाउन, लेकिन इतने नहीं हो पाते थे कि उनको बेचा जाए टाउन में। सिर्फ उनके खाने के लिए पूरे होते थे, उनके रहने के लिए, लेकिन उनको टाउन में वो इतना नहीं होते थे कि उनको ले जाके टाउन में बेच सकें। Like most mountain girls, Bharti was quite sturdy, fair with pink cheeks and dark eyes. Like most of girls, that means कि जैसे कि माउंटेन पहाड़ी लड़कियां होती हैं, भारती भी बिल्कुल वैसी थी। स्ट्रॉन्ग, स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, फेयर मतलब एकदम से गोरी, और पिंक चीक्स, पिंक चीक से यानी गाल उसके पिंक थे, और डार्क आइज़। शी वॉर अ नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स, उसने ग्लास बीड्स का एक नेकलेस पहना हुआ था, हार पहना हुआ था। फ्रॉम नेकलेस हंग अ पेंडेंट मेड ऑफ अ, और नेकलेस से एक पेंडेंट लटक रहा था जो किससे बना हुआ था? मेड ऑफ लेपर्ड्स क्लॉ, यानी कि लेपर्ड के क्लॉ से, यानी कि लेपर्ड के पंजे से। इट वॉज लकी चार्म, वो उसका लकी चार्म था। अज्जू हर ब्रदर हैड वन टू, ओनली हिज वॉज अटैच टू ए स्ट्रिंग, और जो उसका ब्रदर अज्जू था उसने भी वैसा ही एक पहना हुआ था, लेकिन उसका सिर्फ एक धागे में, स्ट्रिंग में लटका हुआ था। उसमें अज्जू का जो पेंडेंट था वो किसी हार में नहीं था, एक स्ट्रिंग में था। भारती हैड जस्ट स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर नीमा, भारती रुक जाती है नीमा को बुलाना। व्हेन शी हर्ड वॉइसेस एंड लाफ्टर, जब वो एकदम से आवाज़ें सुनती है और हंसी सुनती है किसी की। शी हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड सॉ अ पार्टी ऑफ पिकनिकर्स, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और
क्या देखती है कि कुछ पिकनिकर्स हैं, यानी कि जो पिकनिक करने के लिए आए हैं वो पार्टी कर रहे हैं। दे वर हॉलीडे मेकर्स फ्रॉम द प्लेन्स, और वो माउंटेन्स में प्लेन से, यानी कि प्लेन्स क्या हुए, जैसे कि हम बिल्कुल प्लेन जगह पे रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, वहाँ से वो हिल्स पे हॉलीडे मनाने आए थे। जैसे हम यहाँ से पत्नी टॉप जाते हैं ना, पत्नी टॉप क्या है, हिल्स है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे ठंडी जगह पे जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी पिकनिक मनाने आए थे। शी सॉ द पीपल इन कलरफुल क्लोथ्स एंड देन हर आइज रेस्टेड ऑन अ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला दैट ले ओपन ऑन द ग्रास। वो उन लोगों को देखती है और उन लोगों ने कलरफुल क्लोथ्स पहने होते हैं, और उसकी आइज़ जो है वो कहाँ रेस्टेड, यानी कि रेस्ट करती, यानी कि रुकती हैं कहाँ पे, एक ब्लू कलर के अम्ब्रेला पे जो ग्रास पे, यानी कि नीचे घास पे खुला पड़ा था। भारती हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। भारती ने कभी भी इतना सुंदर अम्ब्रेला नहीं देखा था। इट लुक्ड लाइक अ ग्रेट ब्लू फ्लोर। वो उसको एक बड़े ब्लू कलर के फ्लोर की तरह लगता था। शी मूव्ड क्लोजर टू द ग्रुप। वो उस ग्रुप के पास गई और वहाँ पे क्या हुआ, हु आर यू आस्क्ड अ यंग वूमेन। तुम कौन हो, किसने पूछा, एक यंग वूमेन ने पूछा उसे। भारती डिड नॉट आंसर एंड केप्ट ऑन लुकिंग एट द अम्ब्रेला। भारती ने उसको कोई आंसर नहीं किया और अम्ब्रेला की तरफ देखती रही। व्हाट दैट ऑन हर नेक, द यंग वूमेन आस्क्ड अनदर वूमेन इन द ग्रुप। ये उसके नेक में क्या है, यंग वूमेन एक दूसरी वूमेन से पूछती है जो ग्रुप में है, हु वाज ओल्डर देन हर, जो उससे बड़ी होती है। इट्स अ पेंडेंट, वो उसको बताती है कि ये क्या है, एक पेंडेंट है। सी देयर इज अ क्लॉ हैंगिंग फ्रॉम इट। देखो उसमें से एक क्लॉ, यानी कि एक पंजा लटक रहा है। सेड द ओल्डर वूमेन, ओल्डर वूमेन उसे बताती है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉ इज दैट आस्क्ड द यंग वूमेन। जो यंग वूमेन होती है वो पूछती है किस तरह का क्लॉ है। इट्स अ टाइगर्स क्लॉ, वो उसको बताती है कि ये चीते का क्लॉ है। सेट द मैन स्टैंडिंग बिसाइड हर, और जो एक आदमी उसके बिल्कुल साइड पे खड़ा होता है, जो अगर आप पिक्चर में देखें आपको दिख जाएगा, उसको बताता है कि ये एक टाइगर का क्लॉ है। दीज पीपल वियर देम टू कीप अवे ईविल स्पिरिट्स। ये लोग इन्हें पहनते हैं ताकि ईविल स्पिरिट्स, यानी कि नेगेटिव जो भी पावर्स हैं वो उनसे दूर रहें। द यंग वूमेन लाइक द क्लॉ एंड वॉन्टेड टू हैव इट। जो यंग वूमेन होती है उसको वो क्लॉ पसंद आ जाता है और वो कहती है कि ये मुझे चाहिए। बाय इट फ्रॉम हर देन, तुम इससे खरीद लो। गिव हर सम मनी, उसे कुछ पैसे दे दो। वो उसको समझाता है कि तुम इससे खरीद सकती हो, इसको कुछ पैसे दे दो। When the young woman offered money to भारती, she shook her head. शुक करना मतलब नाक की, जैसे हम सर हिलाते हैं ना, नाक बोलते हैं ना बोलने के लिए। तो जब वुमेन ने उसको मनी ऑफर की उसके बदले, तो भारती ने ना करके सिर हिलाया। द मैन आस्क्ड हर, और उसको फिर आदमी ने पूछा, व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू हैव। फिर आप इसकी जगह क्या लेना चाहते हो, उसने भारती से पूछा। विदाउट हेजिटेशन, बिना शर्माए हुए, भारती पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला। भारती ने अम्ब्रेला की तरफ इशारा किया। द यंग वूमेन वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज कीन टू हैव द क्लॉ पेंडेंट। और यंग वूमेन बहुत खुश हो गई और वो बड़ी एक्साइटेड थी कि उसको क्लॉ पेंडेंट मिल रहा है। सो शी क्विकली पिक्ड अप द अम्ब्रेला एंड हेल्ड इट टू द भारती। और एकदम से वो अम्ब्रेला उठाती है और भारती को दे देती है। हेयर टेक द अम्ब्रेला, शी सेड। यहाँ आओ, ये लो अम्ब्रेला, वो उसे कहती है, और उसके बदले में उससे वो पेंडेंट लेती है। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड स्टोरी ऑफ द सेम नेम। एक रस्किन बॉन्ड एक राइटर हैं जिनकी स्टोरी है द ब्लू अम्ब्रेला। ये जो पार्ट है आपकी स्टोरी का, इस चैप्टर का, ये उसी में से लिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस story. If there is any problem, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.